चिराग पासवान ने इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा। इसी बात का जिक्र चिराग पासवान भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जब वही खतरे में है तो आम जन का क्या होगा। चिराग पासवान ने पत्रकार की हत्या पर सवाल उठाए सरकार के ऊपर और कहा कि बिहार में चौथे स्तंभ की ही हत्या हो रही है। पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या, आम लोगों का क्या होगा। और सर्वेश हमारे से जुड़ गए। सर्वेश, पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, पॉलिटिकल लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए विजय सिन्हा थोड़ी देर में पहुंचेंगे यहाँ और पत्रकार के बारे में जो अपडेट है, उसकी हत्या के बाद का जो अपडेट है यही है कि पोस्टमार्टम करा लिया गया है बॉडी का और अब शव को लाने की तैयारी है रानीगंज उनके पैतृक आवास विमल यादव के घर पे। तो ये फिलहाल अपडेट है और जहाँ तक पॉलिटिकल लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देरों में। विजय सिन्हा सबसे पहले पहुँच रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में और वो यहाँ पहुँच रहे हैं। चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार हत्या को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ हो गई हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीति बहुत तेज हो गई है। पूजा, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी हत्या आरोपी को पकड़ा या नहीं? पुलिस के हाथ इससे जुड़े कोई सबूत लगे कि नहीं? आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने विमल की हत्या की? जी देखिए, विमल की हत्या के बारे में यही बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसके बारे में यही कह रहे हैं कि उनके भाई की 3 साल पहले उसी जगह रानीगंज में ही हत्या कर दी गई थी जो सरपंच थे और उनकी हत्या के मामले में रुपेश नाम का शख्स सुपौल जेल में बंद है। सुपौल के ऊपर ही परिजनों ने हत्या के सीधे सीधे आरोप लगाए और कहा है कि रुपेश ने ही अपने गुर्गों के जरिए हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो फिलहाल पुलिस ने जो भी परिजनों के आरोप हैं उसके आधार पर और एक और सबसे बड़ा विषय है कि जब एसपी तक इस पूरी बात की जानकारी विमल ने दी थी बार बार, जब विमल कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो फिर पुलिस वालों ने, पुलिस अधिकारियों ने इस बात को संजीदगी से क्यों नहीं लिया? फिर तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि विमल यादव लगातार इस बात को लेकर एसपी से मिल रहे थे और एसपी को लगातार इस बात की सूचना भी दे रहे थे कि कभी भी उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है क्योंकि लगातार जो संदिग्ध लोग हैं उनके घर के आसपास मंडराते हुए देखे जा रहे हैं और उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, गवाही देने से मना किया जा रहा है। भाई की हत्या हुई थी, उसमें लगातार वो गवाही दे रहे थे और गवाही देने से उनको लगातार मनाही थी, लगातार अपराधियों उनको मना कर रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे और इस बात की जानकारी पुलिस को उन्होंने लगातार दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए एहतियात नहीं बरते गए, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। पूजा, 2 तरीकों से भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। एक, किसी भी गवाह को सुरक्षा देना, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और दूसरा, अगर कोई बार बार आपसे अपनी सुरक्षा के लिए बार बार अपील कर रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज्यादा पुलिस यहाँ सवालों के घेरे में है कि क्या पुलिस का लापरवाह भरा रवैया सबके साथ ऐसा ही रहता है? पुलिस क्या जानबूझकर ऐसा कर रही है? क्या प्रॉब्लम है पुलिस के साथ? देखिए, बिहार में एक तरह से कहा जाए तो पत्रकार सबसे ज़्यादा निरीह प्राणी हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार के लोग लगातार यही बात कहते हैं कि मीडिया जो है सिर्फ एक पक्षीय खबरें चलाती हैं और सीधे तौर पे उनका आरोप रहता है कि केंद्र सरकार के इशारे पे सारी मीडिया काम करती हैं और यही वजह है कि मीडिया कर्मियों को यहाँ पे हाशिए पर रखा जाता है। मीडिया कर्मी अगर कुछ बात करें, कोई जानकारी दें तो उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है। जिस तरीके से विमल यादव
यादव की हत्या हुई है, ये कोई पहली हत्या नहीं हुई। इसके पहले भी राजदेव की हत्या सिवान में हुई थी, जो कि वहाँ के पत्रकार थे, स्थानीय पत्रकार थे, और उनकी हत्या का सीधे आरोप मोहम्मद शहाबुद्दीन पे लगा था। तो इस तरह के तमाम वाक़ये ऐसे होते रहे हैं जो जब पुलिस ने पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर नाकामियां दिखाई हैं और अपनी जो संजीदगी है उसमें कमी दिखाई है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार लगातार इन तमाम घटनाओं को लेकर सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। पूजा। मैं सर्वेश आपके पास वापस लौटूंगी।